राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण। श्री कृष्ण का जीवन चरित्र और इनके जीवन से मिलने वाली गूढ़ शिक्षाओं को अगर हम भावपूर्ण और सुंदर प्रेम भाव से देखें तो हमारे जीवन के हर पल, हर संबंध और हर व्यक्तित्व में एक शिक्षा देता है। सत्य है कि श्री कृष्ण केवल एक मित्र नहीं बल्कि मार्गदर्शक, नीति निपुण, करुणामयी और सर्वदा हित चिंतक हैं। आइए देखते हैं कि जब हमारा मित्र किसी घोर विषद में हो तो हमारा कर्तव्य क्या होना चाहिए। श्री कृष्ण के जीवन से हमारे को इसमें क्या शिक्षा और सीख मिलती है। सबसे पहले धैर्यपूर्ण सुनना और समझना चाहिए। जैसे श्री कृष्ण ने कुरुक्षेत्र के मैदान में अर्जुन की बात को बड़ी धैर्यपूर्ण सुना और बिना टोके, बिना जल्दी निर्णय दिए, वैसे ही हमें भी अपने मित्र के विषाद को पूरी संवेदनाशीलता के साथ सुनना चाहिए। केवल सलाह देना ही नहीं, पहले सुनना अधिक महत्वपूर्ण होता है। उसकी बात को जान लेना, उसके भावों को जान लेना अधिक महत्वपूर्ण होता है। उसके बाद कर्तव्यों की याद दिलाना चाहिए। अर्जुन के विषाद का समाधान श्री कृष्ण ने सत्य का बोध कराकर किया। उन्होंने ना तो भावात्मक दबाव डाला, ना जबरदस्ती करी, ना उस पर कोई प्रेशर डाला। उन्होंने ज्ञान, तर्क और नीति से अर्जुन को उसके कर्तव्य की ओर प्रवृत्त किया। हमें भी अपने मित्र को उसकी आंतरिक शक्ति से, उसकी जिम्मेदारियों से, उसके उद्देश्यों को उसको याद दिलाना चाहिए, उसका मार्गदर्शन करना चाहिए, उसका हाथ पकड़ना चाहिए और मित्रता का निष्काम भाव रखना चाहिए। श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश देकर कोई सम्मान या प्रतिफल नहीं मांगा। उन्होंने केवल मित्र होने का धर्म निभाया। हमें भी बिना किसी स्वार्थ के, बिना अपने एहसान का बोध दिलाए अपने मित्र का हित करना चाहिए। अब यहाँ पे बहुत लोग सोचेंगे कि हम करें या हमारा मित्र करे। नहीं, यहाँ आपको भी समभाव रखना चाहिए। परिस्थिति के अनुसार आपको भूमिका निभाना चाहिए। कृष्ण यही सिखाते हैं। श्री कृष्ण कभी सारथी बने, कभी गुरु बने, कभी मित्र बने, कभी सेवक तक बने। हमें भी यह समझना चाहिए कि मित्रता का अर्थ केवल साथ हंसना नहीं, घूमना नहीं, आनंद लेना, मजे करना नहीं है, बल्कि कठिन समय में जो भी भूमिका मित्र की सेवा में आवश्यक हो उसे निभाना चाहिए। साथ घूमना फिरना आज के वक्त में एंजॉय करना मित्रता नहीं होती। असली मित्र वही जो आपके बुरे समय में आपके साथ खड़ा हो जाए। अंत में कर्म योग की प्रेरणा देना चाहिए। कर्मण्यधिकारस्य मा फलेषु कदाचन। श्री कृष्ण ने अर्जुन को कर्म करते रहने की प्रेरणा दी, फल की चिंता छोड़ दी। हमें भी अपने मित्र को यह सिखाना है कि जीवन का हर कार्य निष्काम भाव से करे, क्योंकि वह मानसिक शांति और सफलता का परम मार्ग है। जिस भक्ति और आत्मचिंतन की झलक हमें श्री कृष्ण के जीवन से मिलती है, वही असली में श्री कृष्ण की उपासना का सार है। श्री कृष्ण हमें सिखाते हैं कि मित्रता केवल साथ चलने का नाम नहीं, अपितु जब कोई भटक जाए तब हाथ पकड़कर उसे राह दिखाने का नाम है। यदि हम श्री कृष्ण जैसे मित्र बन जाएं, तो हम ना केवल किसी का जीवन संवार सकते हैं, बल्कि स्वयं को भी आध्यात्मिक ऊंचाइयों तक ले जा सकते हैं। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण।